आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर आपको एक अच्छी और मज़बूत सीढ़ी डिज़ाइन करना है तो ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रख के सीढ़ी को डिज़ाइन कर सकते हैं और सीढ़ी को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ स्टेयर के पार्ट और उसके नाम। दूसरी चीज़ उसके स्टैंडर्ड साइज़ेस कि आप एक अच्छा उसका स्टेप डिज़ाइन कर सको। फिर उसके स्ट्रक्चर का कुछ डिटेल कि हमें कितना सीमेंट, कैसा कंक्रीट, कौन सा स्टील यूज़ करना है। फिर चौथा चीज़ हम जानेंगे कि मिनिमम स्पेस हमें कितना चाहिए कोई भी स्टेयर को, सीढ़ी को बनाने के लिए कि हम एक अच्छी स्टैंडर्ड सीढ़ी को बना सकें। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें बाइक चलाना सीखना हो तो हमें पता होना चाहिए कि बाइक का क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, उसका गियर कौन सा है, कितने गियर होते हैं। वैसे ही अगर हमें एक अच्छी सीढ़ी डिज़ाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स के कौन कौन से हैं, उसके पार्ट्स के नेम क्या हैं और उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है। तो पहले जानते हैं उसके पार्ट्स के, स्टेयर के पार्ट्स के नाम। हमने आपके लिए बनाया है एक ड्राइंग। ये है सीढ़ी का, आप सेक्शन देख सकते हो। ये है सीढ़ी का प्लान। अब इस सीढ़ी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए सीढ़ी डिज़ाइन करने के लिए। ये सीढ़ी में आप ये नॉर्मली कहते हैं, इसको स्टेप बोलते हैं। तो ये जो एक स्टेप है वो किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो वर्टिकल पार्ट है, ये पार्ट इसको कहते हैं राइज़र। ये पार्ट को कहते हैं राइज़र। ये वाला जो पार्ट होता है जिस पे पैर रखते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रेड। तो यानी ये राइज़र हो गया, ये ट्रेड हो गया। ये हमारा राइज़र हो गया, ये ट्रेड हो गया। अब ये स्टेप बनाने से पहले हम यहाँ पे स्लैब डालते हैं। तो इस स्लैब को हम क्या कहते हैं, ये जो स्लैब पड़ती है इस स्लैब को कहते हैं वेस्ट स्लैब। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं लैंडिंग। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं फ्लाइट। यानी ये फ़्लाइट 1 हो गई। इस स्टेयर में 2 फ़्लाइट है, एक फ़्लाइट ये हो गई, एक फ़्लाइट ये हो गई। ये आपकी लैंडिंग हो गई, ये आपका फ्लोर का पार्ट हो गया, ये आपका स्लैब का पार्ट हो गया। अगर हम इस चीज़ को अगर हम प्लान में दिखाएं, ये तो आप इसका ड्राइंग में सेक्शन देख रहे हो स्टेयर का। प्लान में अगर ये चीज़ हम दिखाएं तो ये जो पहला स्टेप है, यानी मान लो ये 1 नंबर है तो आप कह सकते हो ये 1 नंबर, ये पहला स्टेप हो गया। लैंडिंग की अगर बात करें तो ये हमारी लैंडिंग हो गई। फ़्लाइट की बात करें तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हो गई फ़्लाइट 1। ये हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई फ़्लाइट 2। ये तो हो गए हैं स्टेयर के पार्ट्स के नाम। अब जानते हैं उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एक सीढ़ी को डिज़ाइन करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम राइज़र की अगर बात करें, इसके हाइट की, राइज़र की हाइट की बात करें तो आप मिनिमम राइज़र 6 इंच की दे सकते हो, मैक्सिमम 8 इंचेस की राइज़र दे सकते हो। मींस हम जो राइज़र रखेंगे, राइज़र की हाइट जो रखेंगे 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच में रखेंगे। मतलब 8 इंच से ज़्यादा का राइज़र हमें नहीं देना है। अब दूसरा अगर हम ट्रेड की बात करें, इस पार्ट को कहते हैं ट्रेड। तो इसकी जो चौड़ाई होगी, ये ट्रेड को हम 10 इंच देंगे, यानी 9 से 10 इंच का हम इसमें ट्रेड दे सकते हैं। मीन्स 9 इंच से कम हमें बिल्कुल नहीं देना है, और नॉर्मली हम 10 इंच का इसमें ट्रेड दे सकते हैं स्टैंडर्ड। तो ये हो गया डायमेंशन ट्रेड का। वेस्ट स्लैब की अगर बात करें तो इसके थिकनेस की यहाँ बात करेंगे कि वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस होनी चाहिए वो कितने इंचेस की होनी चाहिए। तो यह वेस्ट स्लैब जो हम देंगे वो उसकी थिकनेस 6 इंच की रखेंगे। अब इसमें अगर हम प्लान आपको दिखाएं तो ये जो वाला जो पार्ट है लैंडिंग का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लैंडिंग का है ये विड्थ कितना हम रखेंगे, ये 3 फीट रखेंगे। और ये जो स्टेयर की चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो स्टेयर की विड्थ होगी ये भी 3 फीट होगी मिनिमम। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें क्लियर 3 फीट का स्पेस चाहिए होता है। तो 3 फीट का अगर ये स्टेयर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें 3 फीट की इसमें लैंडिंग भी प्रोवाइड करनी है। अब स्टेयर के बीच में हम 4 इंच तक का गैप रख देंगे। 4 इंच का गैप रखने का ये फ़ायदा होगा कि हमें जो भी स्टेयर हम डिज़ाइन करेंगे उस पर हमें रेलिंग तो लगाना ही है। तो रेलिंग लगाने के लिए मेरा ये वाला जगह वेस्ट ना हो, और रेलिंग हम इस पार्ट में लगा सकते हैं इसके, जो कि हम 4 इंच का गैप इसमें छोड़ेंगे। तो ये भी हमारा ये 3 फीट ये हो गया, 3 फीट ये हो गया, ये भी हमारा 3 फीट का हो गया। तो ये सारी हो गई इसकी स्टैंडर्ड साइज़ेस। अब अगर हम बात करें कुछ स्ट्रक्चर डिटेल की, अगर हम बात करें इसमें कंक्रीट की, तो कंक्रीट का जो रेशियो है जो कि हम स्लैब में यूज़ करेंगे, छत में जो हम कंक्रीट यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे स्टेयर में भी, यानी M20 की। M20 में क्या क्या होगा, एक आपका सीमेंट हो जाएगा,
1.5 आपका सैंड हो जाएगा और इसमें 3 आपका गिट्टी हो जाएगा, जो कि एग्रीगेट कहते हैं। यानी एक बैग अगर सीमेंट है तो हमारा इसमें 1.5 बैग सैंड हो जाएगा, बालू हो जाएगा, और इसमें 3 बैग आपकी गिट्टी हो जाएगी। और स्टील डिटेल की अगर बात करें तो जो हमारा मेन स्टील होगा, मेन स्टील कौन, जो नीचे बिछा हुआ रहता है इसमें, तो जो मेन स्टील आपका होगा वो 12 mm मिनिमम होगा। 12 mm से इसमें ये मेन स्टील कम नहीं होनी चाहिए, जो जिसको हम मेन बार भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम चौथी चीज़ बात करें, स्पेस कितना चाहिए होता है हमें एक स्टैंडर्ड स्टेयर बनाने के लिए। देखो स्पेस जो है वो डिपेंड रहता है किसका, आपका राइज़र, ये राइज़र और ट्रेड के डायमेंशन पे हमारा जो है वो स्पेस डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर हम इसमें राइज़र की हाइट कम रख रहे हैं, जैसे मान लो 6 इंच रख रहे हैं, ट्रेड की हाइट इसमें हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो आपकी जो स्पेस है, जो लेंथ है, वो ज़्यादा आएगी। अगर हम इस राइज़र की स्पेस बढ़ा दे रहे हैं, जैसे 8 इंच रख दे रहे हैं, और जो ट्रेड है मान लो वो भी हम 8 इंच दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो स्टेयर की साइज़ है वो थोड़ी कम आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें एक स्टैंडर्ड स्टेयर डिज़ाइन करनी है, तो जैसे कि मान लो 3 फीट हम ये दे रहे हैं, 3 फीट ये दे रहे हैं, और बीच में हम ये 4 इंच का गैप दे रहे हैं, मान लेते हैं इसको 6 इंच मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी 3 फीट ये, 3 फीट ये, बीच में ये 6 इंच का गैप हो जाएगा, तो यानी 3 + 3 6 हो गया, और 6 इंच ये हो गया, तो यानी 6.5 फीट ये इसकी विड्थ हो गई, जो कि यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी टोटल विड्थ है स्टेयर की। इनटू अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी इसकी लेंथ हो जाएगी स्टेयर की, वो अराउंड आपका 10 फीट आ जाएगा। तो यानी जो आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ चाहिए स्टेयर डिज़ाइन करने के लिए, वो 6.5 फीट × 10 फीट की स्पेस चाहिए। और कम से कम जगह में एक अच्छी सीढ़ी कैसे डिज़ाइन करना है, उस पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। उसमें सारी कैलकुलेशन हमने सिखा के रखी है, जैसे कि ये नंबर ऑफ़ राइज़र कितना आएगा, कितनी स्टेप उसमें आ जाएंगी, स्लैब की हाइट मान लो 11 फीट है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ़ स्टेप आ जाएंगी, हर चीज़ उसमें हमने एक डिटेल में आपको बता के रखा है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि स्टेयर को कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि मेन चीज़ सबसे होता है पहला क्या, उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको साइट पे एग्जीक्यूट कराना। तो डिज़ाइनिंग का पार्ट हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया है। एक बार आप वो पूरी वीडियो देख लोगे, आपके समझ में आ जाएगा कि इस स्टेयर को बनाते कैसे हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में हमने उस चीज़ को बताया है। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे हमारे चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन होगा सीढ़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई उसका मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कि जैसे हमें इस स्टेयर की जो मिनिमम विड्थ है वो कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम इसकी हाइट कितनी दे सकते हैं, मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी दे सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।